जो गलत किया होगा उसकी सजा होगी, जो नहीं किया होगा उसको कैसे सजा होगी। और मोदी ही राम राज्य ला रहे हैं, लाएंगे। अरे कोर्ट पे कौन सवाल उठाएगा, फिर क्या बचेगा? उसका निर्णय सर्वोपरि है। नहीं, हम तो कहते हैं हर पार्टी के ऊपर ये कानून लागू होना। देखिए, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। भाई जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो कोर्ट का तो हमको मानना ही मानना है। ये जीव है, थोड़ा बहुत इधर बोल दिया कोई तो इसके लिए कोई सजा होनी चाहिए। काहे नहीं होगा, जाए तो अच्छा है। कानून तो उन्होंने बनाया ना। विनाशकारीन विपरीत बुद्धि का एक उदाहरण है। मतलब सोचते क्या है और बोलते क्या है, उन्हें ये चीज से समझ में ही नहीं आती है। तो मोदी का नाम लेते लेते राहुल गांधी के सर के ऊपर ही आफत पड़ गई है। अब ये देखना है कि अगर 2 साल की जेल राहुल गांधी को हो जाती, क्योंकि 30 दिन की जमानत भी मिली है, तो कांग्रेस को इस कदम पर कौन थामेगा। क्योंकि अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदर, कांग्रेस के अंदर ही कोई ऐसा चाहता था कि राहुल गांधी के साथ ऐसा हो जाए। आपको भी लग रहा है ऐसा? ये तो कांग्रेस के लोग बताएंगे ना कि कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। आपको क्या लग रहा है? अब ऐसे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ना। राहुल गांधी को सजा होना सही है, गलत लग रहा है? जो गलत किया होगा उसकी सजा होगी, जो नहीं किया होगा उसको कैसे सजा होगी। कोर्ट बिना एविडेंस के और बिना जांच की कोई सजा किसी को थोड़े करता है। कोर्ट ने सजा किया है तो कोर्ट अपनी जांच पड़ताल करके की होगी ना। हर चोरों का नाम मोदी होता है, ये आपको सही लग रहा है या नहीं सही लग रहा है? मोदी ऐसा एक नाम है जो कि बरसों के बाद आया है, बहुत बड़ी हिंदुओं के तपस्या के बाद आया है। और मोदी ही राम राज्य ला रहे हैं, लाएंगे। मोदी हिंदू, पहले बीजेपी के जो लीडर्स थे वो क्या अच्छे नहीं थे? सभी अच्छे हैं। वो क्या राम राज्य स्थापित नहीं कर? नहीं, इतनी मजबूती से हमारी सरकार नहीं थी उस समय ना। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी में कंपैरिजन का कौन अच्छा? कंपैरिजन किसी से किसी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। हर आदमी का अपना अलग व्यक्तित्व और वर्चस्व और नेतृत्व होता है। किसी कंपैरिजन सजा दी है, फिर क्यों कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है? अरे कोर्ट पे कौन सवाल उठाएगा, फिर क्या बचेगा? फिर क्या बचेगा? कोर्ट तो सर्वोपरि है। हाँ। उसका निर्णय सर्वोपरि है। उस पर फिर आपको नहीं लग रहा कि लोकतंत्र की हत्या, जैसे विपक्ष बोल रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि लोकतंत्र की हत्या है? न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। अब कोर्ट पे भी टिप्पणी करेंगे, हमारी हैसियत से ऊपर की चीज है। ठीक है, राहुल गांधी को सजा मिलना ये आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है? अरे भाई, हमको चुनाव लड़ना है, क्यों परेशान कर रहे हो? हम कुछ नहीं बोलेंगे इस विषय पे, ठीक है? बीजेपी से लड़े कांग्रेस? जो नेता किसी के भी पक्ष विपक्ष में जब ऐसे बात बोले तो ये कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, एक आदमी के लिए नहीं। हम तो कहते हैं हर पार्टी के ऊपर ये कानून लागू होना चाहिए। राहुल गांधी, अब इस पे मैं एक सवाल पूछती हूँ। राहुल गांधी ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन उनके ऊपर एक भी देखो, जब चुनाव होने लगता है तो हर पार्टी एक दूसरे पर जो है तंज कसती है। ये कोई नई बात नहीं है। क्या और पार्टियां वालों ने नहीं बोला है क्या? उनके ऊपर कौन सी सजा हो गई? कि हर चोरों का नाम मोदी क्यों होता है? नीरव मोदी हो गए, ललित मोदी हो गए। इस पर मानहानि का केस हुआ, सूरत सेशन कोर्ट ने कल उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। आज उनकी सदस्यता रद्द हो गई। देखिए, वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और राहुल गांधी भी अगर अपने को प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में रहते हैं, कितना बड़ा वो हमारा पूरा देश, पूरा विश्व उसको देखता है। आप एक जिम्मेदार पर्सन है, दुनिया को गाइड कर रहे हैं, तो आप यही कुछ भी बोल देंगे, ये अच्छा है? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की छवि कुछ सुधरी है, आपको लग रहा है? डिसीजन दिया है, अब ऊंची अदालत में जाएंगे, उससे अदालत में आएंगे, ये क्या है? इसका मतलब कोर्ट आप मानते नहीं। लेकिन ऐसा तो हर गवर्नमेंट करती है ना, चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। गवर्नमेंट नहीं, जैसे कोई भी वो अपनी तरफ से बोलते पर एक राजनीतिक चुनाव के दरमियान बोलना अलग चीज है, और लोकसभा में बोलना। लोकसभा में नहीं बोला, चुनावी रैली में बोला वो हाँ, उस समय रैली का ही था ये। कहे हर चोरों का नाम मोदी के होता है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी को सजा कांग्रेस के लिए फायदा होगा या नहीं? फायदा क्या होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा भाई। सरकार ने, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार वोट, क्योंकि राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया, ट्वीट किया कि वो भारत के लिए लड़ रहे हैं और हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार है। भारत के लिए लड़ रहे हैं तो काहे को लड़ रहे हैं? भारत के लिए, भारत के लिए लड़ रहे हैं तो वो सबसे बड़ी चीज ये है उनकी, भाई सरकार कोई मतलब ये तो है नहीं कि किसी ने सजा दिया है उनको, कोर्ट ने सजा दिया है ना, तो कोर्ट का तो हर आदमी मानता है। भाई जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो कोर्ट का तो हमको मानना ही मानना है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई।
और वोट की बात रह गई तो वोट कुछ नहीं बढ़ रहा है, इससे कोई संपत्ति नहीं बढ़ रहा है। फायदा या लॉस हो गया, या बीजेपी के लिए फायदा है या लॉस? देखिए, किसी के लिए लाभ नहीं है, किसी के लिए फायदा नहीं है। छोटी सी मुकदमा में आपके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा, फर्जी मुकदमा हो जाएगा। और ये जीव है, थोड़ा बहुत इधर बोल दिया कोई तो इसके लिए कोई सजा होनी चाहिए। युवा भी साथ है और राहुल गांधी भी युवा है, लेकिन 2 साल की जो उनको सजा मिली है वो सही है गलत? क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला दिया है। लोकतंत्र की हत्या लग रही है या नहीं लग रही है? हत्या नहीं है। अब ये बताइए, कानून किसने बनाया? जो कानून सदस्यता का था, अगर कोई सांसद अपराध करता है, उनके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके नाना है क्या लगते हैं, जो भी लगते हों, उन्होंने ही कानून बनाया था। उन्होंने ही, कोई हमको नहीं पता है उतना, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर कोई ऐसी घटना हुई थी उस पर उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी माननीय सदस्य दोषी पाया जाता है, उसे तुरंत के तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा, सदस्यता उसकी रद्द कर दी जाएगी लोकसभा की, ठीक है। और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो जो भी है, उनके माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्व में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, उनकी जो भी योजनाएं थी उस पर काम किया गया है। अब उनको जो भी है वो काम हो रहा है उनका। राहुल गांधी के जेल जाने से कांग्रेस मजबूत होगी, इसका फायदा कांग्रेस को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? काहे नहीं होगा, जाए तो अच्छा है। कानून तो उन्होंने बनाया ना। हम लोग कहते हैं कि जो अपनी संसद है वो एक लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ जो भी अपराध करेगा, वहाँ जो भी दोषी होगा, उसको तुरंत सजा मिलेगी। जिसका जीता जा, ये संसद में नहीं बोला है, चुनावी रैली में बोला था ये। तो रैली में बोला है, लेकिन सजा आज जो उनको हुई है, 2 साल की कोर्ट ने कल सजा की उनके, आज उनकी सजा उनके लिए खत्म की गई। अब हम लोग कहें कि साहब के उनके जेल जाने से कांग्रेस मजबूत होगी या इस तरीके से होगा, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, घर का अगर कोई व्यक्ति अगर जेल जाता है तो क्या उसका परिवार मजबूत होता है? ये चीज़ें विनाशकारीन विपरीत बुद्धि का एक उदाहरण है। इन लोगों का अंत अब बिल्कुल निकटतम है। जो कांग्रेस पार्टी में 4 नेता 5 नेता बचे हुए हैं, एक एक करके वो भी, लेकिन चौकीदार चोर करके बीजेपी फिर से इस पे वो इलेक्शन जीत गई थी। पप्पू कह के और 2 साल सजा काट कर क्या राहुल गांधी फिर से कमबैक नहीं कर सकती या कांग्रेस अपलिफ्ट नहीं हो सकती है? एकदम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो आलू का जो आविष्कार करते हैं, इस वजह से वो मतलब सोचते क्या हैं और बोलते क्या हैं, उन्हें ये चीज़ से समझ में ही नहीं आती हैं। तो अडानी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, इसीलिए अब उनको ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कांग्रेस को इससे फायदा होगा या नहीं, ओबीसी समुदाय एक्चुअली में इससे आहत हुआ या नहीं, ये बीजेपी एक तरफ तो कह रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जनता क्या सोच रही है, ये जनता पर ही छोड़ देते हैं। पब्लिक काउंटर में इतना ही, और मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रितेश यादव के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।